अर्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शक का समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल एवं जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी और धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में अष्टमंडलीय संस्कृत का मूल विधान श्री चक्र महामंडल विधान भव्य प्रभावना के साथ विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न होने जा रहा है। और इस विधान में भाग लेने के लिए पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी लोगों की बड़ी उत्साहजनक आ रही है प्रणाम। हमारे पास आज भी कई महानुभावों ने इस विधान में अपना योगदान देने के लिए कुछ स्वीकृतियाँ भेजी हैं। मैं उनके नाम की घोषणा करता हूँ, आप उनका अनुमोदना कीजिएगा। श्रीमती गुणमाला जी, संजय, स्वाति, दीपक, साक्षी जैन, यमुना विहार दिल्ली, इन्होंने श्री चक्र महामंडल विधान हेतु 31,000 रुपये की राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, श्रीमती माया जी जैन कटनी, धर्म प्रभावना समिति के लिए 26 और गौशाला के लिए 26,100 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री हितंकर के पहले जन्मदिवस पर अरिहंत जैन बिट्टू, जन्मदिवस नहीं, 1 माह पूरे होने। अच्छा, एक हितंकर के ये जो 1 माह पूर्व ही वो उनके यहाँ अवतरित हुआ है, उस अरिहंत जैन के उपलक्ष्य में उन्होंने 11,000 रुपये की राशि गौशाला के लिए दीव दया के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। और श्री नायक प्रेमचंद जी, श्रीमती कमला प्रदीप अर्चना जैन, कमला थ्रेड हाउस कटनी, इन्होंने भी विधान के लिए 11,000 रुपये की राशि। श्री अनिल जी अर्चना अवनी अनिमेश जैन मंडला, इन्होंने भी विधान के लिए 11,000 रुपये की राशि। श्री सुभाष चंद्र मनोज कुमार कटनी फैशन गाइड वाले, इन्होंने भी धर्म प्रभावना समिति के लिए 11,000 रुपये की राशि। और संजीव कुमार जैन, श्रीमती विनीता जैन टिकरिया वाले, इन्होंने जीव दया के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है भाग लेने के लिए, तो आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्रता के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराइए प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, ताकि आप तक पुस्तक की PDF फाइल भेजी जा सके और आवश्यक जानकारियां भेजी जा सके। इसके लिए बहुत सरल प्रक्रिया है। आज भी हमारे पास संघ का समाधान में कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कैसे करें, तो मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए। आप सर्वप्रथम प्रमाणिक ऐप को खोलिए, उसमें आपको मोर ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ऊपर में आपको श्री चक्र महामंडल विधान का आइकॉन मिलेगा, उस आइकॉन के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आपके पास जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे 20 तारीख तक पुस्तक की PDF फाइल आ जाएगी। और रही वस्त्र और सामग्री की बात, वो आपको अपने अपने स्तर से अपने अपने निवास स्थान पर करना होगा, इसलिए आप शीघ्रता कीजिए, अब समय बहुत कम रह गया है। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ पूज्य के के लिए यहाँ जो उपस्थित जिज्ञासु हों उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश संघई, रश्मि सिंघई मंदसौर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री सुनील निशा जैन, सुधीर संगति जैन, लक्ष्मी भंडार जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। मैं हमारे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म सिद्धांत के आधार से हमें सुख और दुख प्राप्त होता है, किंतु उस पूरे परिवार को क्यों दुख या सुख प्राप्त होता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। आपके प्रश्न का भाव ये है
कि कर्म सिद्धांत के नियमानुसार सुख दुख वैयक्तिक होते हैं और वैयक्तिक कर्मों से सुख दुख की अनुभूति होती है। लेकिन किसी एक घटना, एक प्रसंग से पूरा परिवार सुखी या दुखी कैसे होता है? देखिए, इसे बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम सब लोग एक दूसरे से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, और जब हम एक दूसरे से जुड़े हैं तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन ही जाता है। समझ गए? तो ये संयोग है और इसमें सामूहिकता का प्रभाव पड़ता है। इसे हम अगर कर्मशास्त्रीय में भाषा में कहें तो ये हम कहेंगे तदनुरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। एक व्यक्ति के अच्छा कार्य करने से पूरे परिवार का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बदल जाता है, और जब परिवार का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बदलेगा तो उनके कर्म का फल भी बदलेगा। तो एक के निमित्त से अनेक को सुख मिला। एक व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया, उसके कारण उस पूरे परिवार का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बदला। तो एक के निमित्त से अनेकों को दुख मिला। तो एक व्यक्ति का सुख और दुख निमित्त है और उससे उसके परिवार का प्रभावित होना नैमित्तिक है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहता है। श्री सुनील, एक और, हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि क्या पुण्य के भी कई प्रकार होते हैं, और यदि होते हैं तो हम उनको किस तरह के कर्मों से कर सकते हैं? देखिए, पुण्य के कई प्रकार शास्त्रों में बताए हैं, अलग अलग दृष्टि से बताए जी। मैं अनेक दृष्टियों से पुण्य के प्रकारों की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पुण्य को आगम में दो तरह से कहा, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और दूसरा पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य वह पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल रखते हुए उसे अच्छे कार्यों में लगाए और उसकी सद्गति का कारण बने। पापानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो अपने उदय में व्यक्ति के चित्त को विकृत करे, बुद्धि को भ्रष्ट करे, पापों में आसक्त करे और दुर्गति का पात्र बनाए। इस तरह से पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य के भेद से पुण्य के दो भेद किए जा सकते हैं। दूसरा भेद है एक सातिशय पुण्य और एक निरतिशय पुण्य। सातिशय पुण्य वह पुण्य है जो पुण्य के बंध के साथ पाप को गलाए, वो परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। और निरतिशय पुण्य वह पुण्य है जहां केवल पुण्य का बंध हो, पापों का गालन न हो। ये दोनों व्याख्याएं तो शास्त्रीय है। कुछ व्याख्या में व्यवहारिक दृष्टि से कहता हूं। एक पुण्य है ताजा पुण्य और एक पुण्य है बासा पुण्य। समझ गए? ताजा और बासा क्या है? जो हमने आज किया, अभी अर्जित किया, वो ताजा पुण्य। और जो अतीत से हम लेकर आए वो बासा पुण्य। इसे ही दूसरे शब्दों में कहूं तो संचित पुण्य और अर्जित पुण्य। हम बेशक पुण्य लेकर यहां आए हैं, संचित पुण्य के साथ यहां आए हैं। तो कितना लेकर आए वो देखो, वो तो तुम्हारा संचित था। अब यहां आकर के जो अर्जित किया वो अर्जित पुण्य है। समझ गए? तो संचित पुण्य है तुम्हारे पास, अर्जित क्या है ये देखना है।
जिसका संचित की अपेक्षा अर्जित अधिक है, समझ लेना उसका भविष्य उज्जवल है। और जिसका संचित कम हो, संचित अधिक हो, अर्जित खत्म हो, तो समझना वो भिखारी बनने वाला है, वो खोखला होने वाला है, अपने आप को खाली करके चलने वाला है। तो हमें संचित से ज्यादा अर्जित पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, सातिशय पुण्य, निरतिशय पुण्य, ताजा पुण्य, बांसा पुण्य और संचित पुण्य और अर्जित पुण्य, 4 हो गए ना। चलो। श्री सुनील निशा जैन, श्री सुधीर संगीता जी जैन, लक्ष्मी भंडार जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शशि कांता जी, श्री विपिन जी, रचना आर्या पौर्विक गंज बासौदा। द्वय महाराज जी के चरणों में लक्ष्मी परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, त्रस प्राणी हिंसा 2 प्रकार की होती है, त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा। त्रस हिंसा तो हमें दिखाई देती है और जब वो होती है तो दुख भी बहुत होता है। स्थावर हिंसा दिखाई नहीं देती है और वो सामूहिक भी होती है, फिर भी हमें दुख नहीं होता है महाराज जी। तो इस हिंसा में किस प्रकार का पाप का अनुभाग लगता है? और महाराज जी इसी से एक संबंधित और है कि स्थावर हिंसा में वनस्पति हिंसा होती, वनस्पति में हिंसा होती है, एक इंद्रिय होता है वनस्पति, लेकिन उसमें कुछ मांसाहारी भी वनस्पति होती है, तो क्या उनको स्पर्शन इंद्रिय भी होती है? महाराज जी मेरी शंका का निवारण कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, आपने एक सवाल किया है कि हम त्रस हिंसा से तो प्रभावित हो जाते हैं, ग्लानि होती, स्थावर हिंसा में प्रभावित नहीं होते, तो क्या स्थावर हिंसा में हमें पाप नहीं लगता? पहला प्रश्न आपका है। देखिए, पाप तो लगता है लेकिन सक्यानुष्ठान। हिंसा क्या है इसे समझिए। प्राणों के विघात का नाम हिंसा है। जिसके जितने प्राण उनका उतना अधिक विघात। एक इंद्रिय के पास केवल एक इंद्रिय प्राण है, 2 इंद्रिय के पास उससे अधिक प्राण है, 3 इंद्रिय के पास उससे अधिक प्राण, 4 इंद्रिय के पास उससे अधिक प्राण और 5 इंद्रिय के पास उससे अधिक प्राण। तो हमारे द्वारा जितने अधिक प्राणों का घात होगा उतनी अधिक हिंसा होगी। तो तुलनात्मक रूप में त्रस जीवों की अपेक्षा स्थावर जीवों की हिंसा में पाप अल्प है और सक्यानुष्ठान है, जितना सख्य उतना करना चाहिए। हालांकि व्यर्थ में हमें किसी भी हिंसा से बचना चाहिए। आपने दूसरा सवाल किया है कि वनस्पति में कुछ वनस्पति मांसाहारी भी होते हैं, तो क्या उनको स्पर्श इंद्री भी होती है? स्पर्श इंद्री तो होती है, एक इंद्री उसी बोलते हैं, रसना इंद्री भी होती है। 16 साल फिसल गई आप। तो नहीं, वो तो स्पर्श करके ही अपना ग्रहण करते, कौर बना कर ग्रहण नहीं करते, लेप करके उसको वो ग्रहण करते हैं, तो वो उसी तरीके से होंगे, उनको हम त्रस नहीं कहेंगे। श्रीमती शशि कांता जी, श्री विपिन जी, रचना आर्या पौर्विक गंज बसौदा। और उसके बाद तैयार रहेंगे दयोदय गौशाला गंज बसौदा कमेटी के श्री आनंद जी मोदी, श्री निर्मल कुमार जी, श्री विपिन जी। बोलो क्या है? सभी दिखाया नहीं उन्होंने। हाँ, दयोदय गौशाला के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी और उनके साथ कमेटी के सदस्य। कोषाध्यक्ष हैं हमारे आनंद मोदी जी और महामंत्री हैं श्री विपिन जी गंज बसौदा। बोलो। इस वर्तमान काल में जन जन को एक नई दिशा और दशा देने वाले मुनिद्वय के चरणों में मैं बारंबार नमन, चरण वंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुवर, मैं आपके द्वारा विगत दिनों व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी गहराइयों को उत्कृष्टता देता है, तो वो गहराइयाँ किस तरीके की होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है, हम किस तरीके से उस गहराइयों को उनकी दिशा और दशा तक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरुवर, मैं आपसे जुड़ने के बाद प्रतिदिन भावना योग करता हूं और परिवार सहित करता हूं। तो भावना योग में गुरुवर जो सकारात्मक ऊर्जा का हम आह्वान करते हैं,
तो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो हम ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्र या अपना पृथ्वी, जल, वनस्पति, उनसे उत्सर्जित ऊर्जा को हम आह्वान करते हैं, उस ऊर्जा को हम अवशोषित करते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, या कुछ और ऊर्जा, वो कौन सी ऊर्जा होती है जो हमें प्राप्त होती है? देखिए, सबसे पहली बात, व्यक्तित्व की गहराई का आधार क्या है? आपका सवाल। व्यक्तित्व की जड़ आपकी जितनी मजबूत होगी, व्यक्तित्व में उतनी अधिक गहराई होगी। विनम्रता, लगनशीलता, सकारात्मकता, शालीनता व्यक्तित्व के गहराई के आधार है जो हमारे अंदर होना चाहिए। भावना योग में ऊर्जा के संग्रह की बात है, ऊर्जा संचयन की बात है। पूरे ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा है। हम सौरमंडल से उत्सर्जित ऊर्जा तक ही अपने आप को केंद्रित न करें, हम विश्व की सारी कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करते हैं, डिवाइन एनर्जी को ग्रहण करते हैं, जो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाते हैं। नमोस्तु। देवोदय गौशाला कमेटी के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी, कोषाध्यक्ष। महाराज जी, अच्छा, बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म इतना अच्छा है तो सब लोग जैन धर्म क्यों नहीं अपनाते? अच्छी बात है, सब लोगों को ये पता नहीं है। जिस दिन सबको पता लग जाएगा कि जैन धर्म सबसे अच्छा है तो सब अपना लेंगे। चलो। देवोदय गौशाला समिति के गंज बसौदा के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी, कोषाध्यक्ष श्री आनंद जी मोदी और महामंत्री श्री विपिन जी और उनके कमेटी के सदस्य हैं, वो आ जाएं। ये अपनी बात भी रखेंगे, सवाल भी रखेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, आज आपने जो बासोदा दयोदय गौशाला के रिक्त पदों की पूर्ति की है, हम सभी कमेटी वाले आज यहाँ आए हैं आपसे आशीर्वाद लेने। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि गौशाला, बासोदा गौशाला भारतवर्ष में एक आदर्श गौशाला का नाम स्थापित कर सके। इस भावना से आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। नमोस्तु महाराज। देखिए, गंज बासोदा की गौशाला एक बड़ी अच्छी गौशाला रही है, जिसे पिछले 20 वर्षों से लगातार, जब तक अजीत कुमार जी थे, अजीत कुमार जी और सुरेंद्र मिलकर के चलाते रहे। अजीत कुमार जी के जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी जतनबाई जी और सुरेंद्र रहे। वर्तमान में सुरेंद्र नहीं, हालांकि पूरी समाज का योगदान रहा। निर्मल जी उसके बहुत दिनों से अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सुरेंद्र के जाने के बाद आप लोग पूरी युवा टीम लेकर के आए हैं। मैं इस पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूं, खूब लगन निष्ठा के साथ गौशाला को अच्छे से संचालित करो। 500 गोवंश है, भावना भाव 5000 तक पहुंच जाए और सारे ऐसे जो कसाईयों से छुड़ा करके लाए गए हैं। बहुत बड़ा भूखंड आपके पास है, संसाधनों को विकसित करें और जो आपकी जीव दया और सेवा का भाव है उसे साकार करें, यही मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज। कुमारी महाराज श्री, मैंने महाराज श्री के, आचार्य श्री के आशीर्वाद से वो बंजर भूमि में वृक्षारोपण का भी काम किया है, जिसमें करीब 1200 वृक्ष लग चुके हैं। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। कुमारी आरती जैन, जबलपुर। कुमारी आरती जैन के बाद तैयार रहेंगे शाश्वत अतिशय जैन कटनी। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यही है कि जब पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो 2 टाइप की ब्यूटीज डिफाइन होती हैं, एक आउटर ब्यूटी, एक इनर ब्यूटी। हमें किस ब्यूटी को ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए? और जब हम ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, वो किस चीज़ पे लाइट डालता है, आपकी इनर ब्यूटी पे कि आपकी आउटर ब्यूटी पे? मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। किसी व्यक्ति की आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर तुम उससे मिलो और वो तुमसे बेअदबी से बात करे, बातचीत करने में लगे कि ये आदमी अपरिपक्व है, एकदम बच्चा है, इमैच्योर्ड है, तुम्हारा अट्रैक्शन कितनी देर रहेगा? गुरुवर, सिर्फ कुछ क्षण का, है ना? अरे एक व्यक्ति देखने में बड़ा साधारण है और तुम उससे मिली
उसके बातचीत करने का तौर तरीका, उसके सोच का स्तर, उसका चिंतन, तब बढ़िया कि तुम्हें एक अलग प्रकार की प्रेरणा मिली। उसके प्रति तुम्हारे मन में क्या धारणा होगी? एक पॉजिटिव इमेज फॉर्म होगी ना? ये किसका प्रभाव है? इनर ब्यूटी का। समझ में आ गई? चल। नमोस्तु गुरुदेव। शाश्वत अतिशय जैन कटनी नहीं है, आ जाइए। चलिए ऋषभ जी, सुमन जी जैन, संरक्षक गुणायतन। तुम कौन हो? बोलो, अपना नाम बोल के बोल दो। बच्चा बोलो, अपना सवाल करो, नाम बोल दो। कुमारक्षक नाम बोल दो अपना। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, अपना नाम बोलो पहले। मेरा नाम अक्षत जैन है। बोलो। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि अपन को महाराज जी बनने के लिए इतने सारे त्याग क्यों करने पड़ते हैं? क्या बनने के लिए? महाराज जी। महाराज जी बनने के लिए त्याग करने पड़ते? किसने बोला त्याग करना पड़ा? महाराज जी कपड़ों का। हाँ, महाराज जी बनने के लिए त्याग नहीं करते हैं, त्याग करते हैं तो महाराज जी बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोला हूं मैं? महाराज जी बनने के लिए त्याग नहीं करते, त्याग करने पर महाराज बन जाते हैं। समझ गए? और सुनो ध्यान से अक्षर, जिस दिन तुम्हारे मन में भाव होंगे ना महाराज जी बनने के, अपने आप त्याग के भाव आ जाएंगे। समझ गए? दूसरों को कष्ट लगता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चल पड़ते हैं उनको बड़ा आनंद आता है। तुम्हें कैसा लग रहा है अभी हमारे पास? महाराज जी अपनी जिंदगी से हारे थके दिख रहे हैं क्या? कैसे दिख रहे हैं? हाँ, माइक पे बोलो। अच्छे। खूब हैप्पी और प्रसन्न दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? तो अब बताओ, तुमको महाराज जी अच्छे दिख रहे हैं कि अपने घर के पापा लेकर अच्छे दिख रहे हैं? बोलो, दोनों में कौन अच्छे दिख रहे हैं? ईमानदारी से बोलना। तुलनात्मक रूप से दोनों में कौन अच्छे दिख रहे हैं? आप। क्यों? क्यों अच्छे लग रहे हैं महाराज जी? महाराज जी अच्छे लग रहे हैं ना, बुरे तो नहीं लग रहे माना। क्यों अच्छे लग रहे हैं? महाराज जी में ऐसा क्या दिख रहा है जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है? बोलो, अपने मन से बोलो, उसको सिखाओ नहीं, बोलने दो। हाँ बोलो। त्याग। त्याग ना? तो हमसे कोई जबरदस्ती त्याग कराता तो हमारे चेहरा बुझा होता। हमने खुद अपने आप के रास्ते को पकड़ा, इसलिए चेहरा खिला हुआ है। समझ गए? इसलिए हमेशा जो भी करो अपने मन से करो, समझ के करो, जीवन भर आनंद होगा। गुणायतन संरक्षक श्री ऋषभ जी, सुमन जी जैन, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रितु शाह, सुयस जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार और मेरे पूरे शहर का, पूरे नगर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न के पहले हम निवेदन करेंगे कि आपके चरण मिर्ज़ापुर पड़े। हम लोग बहुत ही दिनों से ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव, पूरे समाज का, काशी समाज, मिर्ज़ापुर समाज, इलाहाबाद, प्रभासगिरी समाज, सबका ये निवेदन है कि गुरुदेव आपके चरण हम लोगों की तरफ पड़े, आपके दर्शन मिले। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि इस पृथ्वी में जितने भी पर्वत हैं, इन पर्वतों का हमारे मानवीय जीवन में या जीवों के ऊपर बहुत उपकार है। इन पर्वतों से हमें नदियाँ मिली, वनस्पति मिला, जल मिला, जीवन मिला और रक्षा भी मिली गुरुदेव। और हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों में 23 तीर्थंकर करीब करीब, जहाँ तक मुझे मालूम है, मोक्ष गए इन्हीं पर्वत के श्रृंखलाओं से। और न जाने कितने अनंतानंत ऋषि मुनि तपस्या करते हुए इन पहाड़ों से मोक्ष पधारे। तो क्या गुरुवर ये मान लिया जाए कि मोक्ष मार्ग का एक रास्ता क्या इन पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरता है? कृपया हमें समझाएं। देखिए, पहाड़ों से जुड़ा बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पर्वत
इस पूरी की पूरी प्रकृति की सुरक्षा में कितना सबल आधार है, किसी से छुपा नहीं। और पर्वतों से हमें बहुत कुछ मिला है, और हमारे 24 तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकर पर्वत से गए। भगवान महावीर भूतल से गए, हालांकि वो एक टीला नुमा स्थान था जो अब तालाब बन गया, और चंपापुर से वाशुपूज्य भगवान। इस अर्थ में मंदारगिरी चंपापुर है भगवान का निर्वाण स्थल। चंपापुरे श्री वासुपूज्य सुत सिद्धिमान। तो 22 तीर्थंकरों को पर्वतों से निर्वाण हुआ है। मुझसे एक सवाल दूसरे तरीके से कभी किसी ने पूछा था कि महाराज, जितने भी वैष्णव तीर्थ हैं प्रायः नदियों के तट पर है, और जैन तीर्थ सभी पर्वतों पर है। इसकी वजह क्या है? इस संदर्भ में मैंने जो उत्तर दिया, आपके सवाल के उत्तर में मुझे लगता है ज्यादा फिट बैठेगा। मैंने कहा, देखो, जैन साधना और वैष्णव साधना दोनों अलग अलग अवधारणा के साथ बढ़ी है। वैष्णव साधना में आत्मा को परमात्मा में समर्पित करने की बात की जाती है। समझ गए? वो भक्ति की प्रधानता है, आत्मा को परमात्मा में समर्पित करने की प्रधानता है। तो वो साधना जल तत्व प्रधान है। नदी बहती है, सागर में समाहित हो जाती है। आत्मा परमात्मा में समा गई। लेकिन जैन साधना आत्मा को परमात्मा बनाने की बात करता है। जैन साधना में आत्मा को परमात्मा बनाने की चर्चा है। तो आत्मा परमात्मा कैसे बने? जब वो खुद का उत्कर्ष करे। उत्कर्ष करने के लिए हम पर्वत पर चढ़ते हैं, जो हमारे जीवन की उत्कर्ष का प्रतीक है। और परमात्मा बनने के लिए हमें कर्मों को जलाना पड़ता है, तपना पड़ता है। तो हमारी साधना अग्नि तत्व प्रधान साधना है, जिसमें हम तपस्या करते हैं। तो ये भी निर्जन पर्वत एकदम अग्नि तत्व की स्थिति, वहां जाकर हम अपने कर्मों को भस्म करते हैं। तो एक तरफ जल तत्व की प्रधानता है, जो भक्तिवाद है, आत्मा से परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात है। और दूसरी तरफ अग्नि तत्व प्रधान तपस्या है, जो आत्मा को परमात्मा बनाने की मार्ग पर चलता है। तो हमारे तीर्थंकरों ने पर्वतों को शायद इसलिए चुना कि अग्नि तत्व की प्रधानता के साथ साधना में अनुकूलता। नमोस्तु गुरु। श्रीमती हाँ, ऋतुषा अभी है। अच्छा, हाँ, सुमन जी पूछ बोलो। हाँ, गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत। गुरुदेव, कोरोना काल में भी हम लोग दोनों जन का एक भी दिन अभिषेक पूजा पाठ नहीं छूटा। इसी तरह जीवन भर ऐसा चलता रहे, इसका आशीर्वाद हमें चाहिए। और मेरी बहनों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आंतरिक शांति से मन बहुत प्रसन्न रहता है, आनंदित होता है। तो इस आंतरिक शांति को बढ़ाने के लिए हम ऐसा क्या प्रयास करें? आंतरिक शांति को बढ़ाने के लिए कुछ मत करो, बाहरी अशांति के निमित्तों से बच जा, अपने आप सारा काम। नमोस्तु गुरु। श्रीमती ऋतुषा सुयस जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता गुड्डा पूजा जबलपुर, राष्ट्रीय महासंघ युवा महासंघ के पूर्व अध्यक्ष। महाराज श्री लक्ष्मी भंडार परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि
सहनशीलता का फल अविनाशी होता है, तो सहनशीलता को अपने अंतर्मन में स्थापित करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बात बिल्कुल सही है। मैंने अनेक बार ये बात दोहराई है कि जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। तो अपने सामर्थ्य को विकसित करना चाहते हैं तो हमें सहनशील बनना ही चाहिए। अब रहा सवाल सहनशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या करें। पहली बात तो पॉजिटिव सोचना शुरू करें, सकारात्मक सोचें और भावना योग का एक प्रयोग करें। मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहन करना है। इसे आप दोहराओ तो अपने आप आपके भीतर सहनशीलता बढ़ेगी। श्रीमती संगीता गुड्डा पूजा, जबलपुर राष्ट्रीय युवा महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती साधना पवन जैन, अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। जबलपुर राष्ट्रीय दिगंबर युवा संघ महासंघ के सभी पदाधिकारियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं ये आह्वान करूंगा कि आज जबलपुर की उपस्थिति सबसे ज़्यादा है, तो हमें जबलपुर में आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। हम लोग सब आज इसी निमित्त से इकट्ठे हुए हैं, जबकि सब अपने अपने घरों से अलग अलग आए हैं, लेकिन आपको बारंबार आपके चरणों में सब नमोस्तु कहने आए हैं। हमको आशीर्वाद मिले, जबलपुर की जनता को भी थोड़ा लाभ मिले। प्रश्न मेरा ये है गुरुवर, शंका समाधान से आज हमारे भारतवर्ष से भी ज़्यादा विदेशों में भी जो बैठे हैं उनको इतना लाभ मिला है कि हम लोग चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि गुरुदेव का ये कार्यक्रम कैसे चालू हुआ। ये शंका मन में हमारे बार बार आती है और हम ये मतलब आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है। हम तो क्वेश्चन करने में हम लोगों को लिख के लाना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे उत्तर देते हैं जैसे कोई आपको पहले से मालूम हो कि हम क्या पूछने वाले हैं। इसका समाधान गुरुदेव हमारा करें। बिल्कुल, हमें पहले से मालूम रहता है कि आप क्या पूछने वाले हैं। तो कोई संशय नहीं। क्या पूछोगे हमें इतना ही पता है। जो तुम्हारी मन में भ्रम होगा उसके निवारण की बात पूछोगे और क्या पूछोगे। संशय के निवारण की बात ही तो पूछोगे, और इसके अलावा होता क्या है। लेकिन देखिए, ये तो बहुत बड़ा मतलब हाजिर में हम लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। अगर कोई हमसे पूछे तो हम लोग उत्तर नहीं दे पाते। ठीक है, मेरे बाजू में आ जाओगे तो देने लगोगे। चल ठीक है। नमस्ते। श्रीमती साधना पवन जैन, वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय दिगंबर युवा महासंघ जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन, पवई महिला मंडल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका का समाधान तो सुबह हो गया है कि आत्महित में आकुलता का त्याग करना, लेकिन उसको त्याग कैसे करें। मतलब थोड़ी देर तो आत्मसात कर लेते, आपको जब तक देखते रहते, फिर वो शुरू हो जाता है, तो उसको कैसे कम करें। बार बार भावना भाव जी, भावना से ही जीवन में परिवर्तन आता है। हमारी साधना, ओम, हमारी साधना, भैया हमारी साधना का सबसे मजबूत पक्ष है भावना। हम जितनी भावना भाएंगे उतनी सफलता पाएंगे, क्योंकि हम जानते हुए भी उधर लुढ़क जाते हैं जिधर नहीं जाना चाहिए। ये आप साधारण व्यक्तियों की बात मत करो, बड़े बड़े योगियों के साथ भी ऐसा होता है। आचार्य पूज्यपाद ने इस बात का उल्लेख करते हुए बड़े पते की बात कही है। जाननपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम वसात चेतः भूया भ्रांतिम अभिगच्छति। आत्म तत्व के बारे में जानते हुए भी
एकांत में उसकी भावना भाने के बाद भी पुराने संस्कारों की वजह से बार बार मन उधर ही भागता है जिधर नहीं जाना चाहिए। तो हमारे पुराने संस्कार बहुत प्रबल हैं, वो हमारे मन को उधर खींचते हैं। उन संस्कारों को जीतने के लिए हमें अपने अवचेतन मन में अच्छे संस्कारों का आरोपण करना होगा। बार 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 जो आप पाना चाहते हो उसकी धुन जगाओ, उसी में मगन हो जाओ, उसी के बारे में सोचो, रात दिन अपने मन मस्तिष्क में उसे पूरी तरह से अंकित कर लो, तब आप उसे हासिल कर पाओगे। एक बार सोचने से हो जाए तो फिर कहना क्या, ये तो समय साध्य है और इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। नमोस्तु गुरु। पवई महिला मंडल की सदस्य श्रीमती रश्मि जैन एवं उनके साथी सब आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार सम्यक जैन जबलपुर। द्वय गुरुवर चरणों में पावन पवई मेरे परिवार का एवं पवई सकल जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है गुरुवर कि पवई गौशाला में आपके चरण पड़े, इसके लिए हम लोग कौन सी भावना भाएं, कैसी भावना भाएं? और दूसरा हमारा शंका है गुरुवर कि कई बार कभी कभी आस्था के आगे लोक रीति आड़े आ जाती है, तो हम ऐसे समय में कौन सा मार्ग चुने कि जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ सकें? देखिए, भावना भाने की बात है तो मुझे पता है आपको क्या भावना भानी है और आप भा भी नहीं होंगे, भाते रहिए। भावना भाने में कभी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी बात, आस्था में लोक रीति आड़े आने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हमें अपनी आस्था का ठीक तरीके से अनुपालन करना चाहिए। अगर लोक रीति के कारण हमें अपनी आस्था को बदलना पड़े तो ये बात ठीक नहीं। आस्था के साथ न तो समझौता करना चाहिए न खिलवाड़ करना चाहिए। ऐसी लोक रीतियों से हमें परहेज करना चाहिए जो हमारी मूलभूत आस्था के विरुद्ध हो। हमें उन्हीं लोक रीतियों को स्वीकार करना चाहिए जिससे निज पर का हित हो और हमारी आस्था को संपुष्ट करे। हमें अत्यंत विनम्रता से अपनी बात रखते हुए उनसे परहेज कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कुमार सम्यक जैन जबलपुर, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जैन जबलपुर। हो पवई के गौशाला वाले, हाँ बोलो, आपका भी बाकी है, दे उनका। ये पवई गौशाला, हाँ, ये पवई गौशाला के हमारे कार्यकर्ता गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आज श्री विद्यासागर गौरक्षा संवर्धन समिति पवई की उपस्थिति संपूर्ण यहाँ पे हुई है। सभी लोगों का ये निवेदन है कि गुरुदेव, वहाँ पे 3500 से 4000 गाय विराजमान रहती है। ठंडियों में गाय को बहुत ज़्यादा रखने की समस्या बनती है। इसके लिए निवारण गुरुदेव, और बढ़ती भी जाती है गाय, और आपके चरण हमारी गौशाला तरफ पड़ें जिससे हमारी गौशाला जो है पवित्र और शुद्ध हो सके। देखिए, सबसे पहले मैं पवई और खासकर आपकी जी हिम्मत को दाद दूंगा और आप लोगों के कार्य की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। जहाँ बहुत छोटी सी समाज, मेरे ख्याल से 20-25 परिवार हैं, 35 घर हैं, लेकिन वर्तमान में देश भर में सबसे ज़्यादा जैन समाज के द्वारा संचालित गौशालाओं में सर्वाधिक गोवंश पवई में है।
जय जय गुरुदेव। 3500 से 4000 गोवंश लगभग वहाँ हमेशा बने रहते हैं। उन्हें वैसा प्राकृतिक रूप भी मिल गया है और बड़ी कर्मठता और लगनशीलता के साथ आप काम करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग समर्थ हो, कार्य को पूरी तरीके से करा लोगे और मैं और लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इनसे प्रेरित हो और थोड़े से लोग मिलकर के भी जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी समाजें आदर्श उपस्थित क्यों नहीं कर सकती, जरूर कर सकती। आप लगे रहो, जुटे रहो। मुझे मालूम है आपको काम करना आता है, वर्षों से सेवा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। कुमार सम्यक जैन जबलपुर। ओम ओम। चरण परें गुरुदेव, चरण परें गुरुदेव। भावना भाव चलो जी, अतिक्रमण नहीं, जल्दी। और उसके बाद श्रीमती अंजना जैन जबलपुर तैयार है। हाँ बोलो। ओम। महाराज जी, मैं गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान बनने के लिए बहुत कड़ी तपस्या क्यों करनी पड़ती है? भगवान बनने के लिए कोई सरल मार्ग है या नहीं? कृपया समाधान करें। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। भगवान बनने के लिए कड़ी तपस्या क्यों करनी पड़ती है? भगवान बनने का कोई सरल मार्ग है या नहीं? बहुत सरल मार्ग है। भगवान बनने का मार्ग कठिन नहीं है, मार्ग बहुत सरल है। क्या करना है भगवान बनने के लिए? अपने मन को बच्चा बना लेना है, समझ गए? बच्चे जैसा निश्चल बना लो, मन को सरल बना लो, भगवान बन जाओगे। लेकिन हमारे अंदर की कुटिलता के संस्कार इतने गहरे पड़ गए कि चाह करके भी जल्दी से नहीं होते। तपस्या भगवान बनने के लिए नहीं की जाती, तपस्या अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए की जाती है। जैसे जैसे हम बुराइयों को दूर करते हैं, हमारे जीवन का रास्ता साफ होता जाता है। जिस दिन हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाएगी, हम खुद भगवान हो जाएंगे। श्रीमती अंजना जैन जबलपुर वह तैयार रहेंगी। कुमारी आकृति जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, हम अपने जीवन रूपी घड़ी में वो कौन सी बैटरी लगाएं कि वह घड़ी भीतर नियमित बिना रुके गतिशील रहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सके? जीवन रूपी घड़ी में ऐसी कौन सी बैटरी लगाएं कि हर पल गतिशील रहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सके? देखिए, मेरा तो कहना यह है कि बाहर की घड़ी में बैटरी की जरूरत है। जीवन की घड़ी तो स्वचालित है, उसे बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही धुन रखो कि हमारी आती जाती सांस हमारे जीवन की गति की दिशा तय करती है। हमारी एक एक धड़कन हमारे जीवन की घड़ी के स्पंदन को प्रकट करती है। हम अपनी एक एक धड़कन की आवाज सुने और अपनी एक एक श्वास को सार्थक बनाने का संकल्प ले लें, तो फिर हमें कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं होगी। कुमारी आकृति जैन कटनी स्वतः रही। कुमारी मानसी जैन कटनी। गुरुदेव के त्यौहार नमोस्तु। मेरी एक शंका है गुरुदेव, अभी इसी के पहले एक बहन ने आपसे प्रश्न किया था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो इनर ब्यूटी या आउटर ब्यूटी, तो आप फर्स्ट इम्प्रेशन के आजकल की जो समय है मायाचारी दुनिया है, तो आप कई मीटिंग में आप किसी का समझ नहीं पाते कि कोई इम्प्रेशन क्या दे रहा है और अंदर क्या है, तो आप फिर उसको कैसे जज करोगे? देखिए, मैंने इस विषय में अनेक बार कहा, किसी भी व्यक्ति पर एकाएक विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे निकटता से देखने की कोशिश करनी चाहिए, समझनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार हमें उल्टा परिणाम दे देता है, तो हमें समझ कर करना चाहिए।
इस विषय में मैंने अनेक बार बात की। परखो, देखो, जांचो, और कदाचित एक आध बार धोखा हो जाए तो उसे स्वीकार करो, उसे नसीहत के रूप में लो, आगे सुधार करो। कुमारी आकृति जैन कटनी स्वचार है, कुमारी मानसी जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक व्रती के लिए 16 के भोजन के साथ साथ 16 का जीवन कैसा होना चाहिए ताकि वो आवृत्तियों के लिए बोझ ना बनकर प्रेरक बने। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, 16 का भोजन और 16 का जीवन, बहुत अच्छा सवाल है। और आपने एक वाक्य कहा, वह अव्रतियों के लिए बोझ न बने, प्रेरक बने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, उन लोगों से जिनके घर में कोई व्रती है, वे अपने आप को इस अर्थ में सौभाग्यशाली समझें कि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे घर में कोई व्रती है। लोग तो व्रतियों का सत्कार करने के लिए दूर दूर जाते हैं, मेरा ये सौभाग्य है आज मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिता और भाई बंधु कोई व्रती है, सौभाग्य है। तो उनके प्रति श्रद्धा पूर्ण भावना होनी चाहिए और इस बात का अंतर्मन में गर्व होना चाहिए कि मेरे परिवार में कोई व्रती है। दूसरी ओर व्रतियों को अपने व्रतों का पालन करना चाहिए, 16 निभाना चाहिए, लेकिन भाव शुद्धि को प्रमुखता देना चाहिए। यदि आपके 16 में कहीं थोड़ी बहुत छुआछूत हो जाए तो 16 नहीं बनना चाहिए। 16 यानी आग, शांति से उसे ले लेना चाहिए। ठीक है, हम अपने वस्त्र आदि को बदल लें और अपना काम कर लें। हालांकि परिवार के लोगों को भी उनको अनुकूलता प्रदान करनी चाहिए। कई बार ये होता है, व्रती के लिए तो उनके व्रत ही सब कुछ है और लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनका मन तो निश्चित चिड़चिड़ाएगा, क्षोभ तो होगा। आपकी निधि को कोई आपसे छीने तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ही कोई व्रती है, उनकी चर्या क्रिया में कहीं से बाधा आए, उनके व्रतों में दोष लगने लगे तो उनको तकलीफ तो होनी स्वाभाविक है ना। तो तकलीफ होगी, स्वाभाविक है, होगी। तो हमें चाहिए कि हम उनको अनुकूलता प्रदान करें और व्रतियों को चाहिए कि वो औरों के प्रति सौम्य व्यवहार करें। उन्हें इस बात का स्मरण रखना चाहिए, व्रती मैं हूं, घर व्रती नहीं। उनके साथ तालमेल बना करके चलना चाहिए, विनम्रता के साथ काम कर लेना चाहिए। मैं एक बहन जी के बारे में आपको बताऊं, वो व्रती है, 16 करती हैं और उनके घर में अगर कोई कुछ गड़बड़ कर दे तो किसी से कुछ नहीं बोलती। अगर उनकी अनुकूलता रहे तो ठीक है, नहीं तो उस दिन उनका कुछ भोजन छूट जाता है, किसी को बोलती नहीं और मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। थोड़े दिन में ये हो गया कि लोगों के मन में आया कि देखो हम लोग थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो इनको अंतराय हो जाएगा, इनके भोजन में व्यवधान आ जाएगा। तो अब लोग घर के अन्य सदस्य उनकी चिंता करते हैं और सहयोग करते हैं। मैं समझता हूं यदि वो चिल्ला चोट की होती तो आज भी उनकी वही दुर्दशा होती, पर उनने सौम्य व्यवहार से सबका हृदय बदल दिया। तो हमेशा सभी के हृदय बदलने की बात सोचनी चाहिए। नमस्ते। कुमारी शिवरन, कुमारी मानसी जैन कटनी प्रत्यार है, कुमार आर्जव जैन कटनी। प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य जी की प्रेरणानुसार हम सब ने अपने जीवन में हिंदी माध्यम को अपना लिया है, परंतु अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो रूढ़ हैं और जिनका कोई विकल्प नहीं है और हमारे साधारण जीवन में भी हम उनका प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। तो हम उन शब्दों को कैसे स्थानांतरित करें और आचार्य जी के जो वाक गंगा अभियान है उसको हम कैसे जन जन तक फैलाएं? बहुत अच्छी बात कही, इसमें तो मैं भी शामिल हूँ। मेरे मुख से भी कई बार अंग्रेजी के शब्द निकल जाते हैं। दरअसल वो हम लोगों के अंदर रच पच गए। कई शब्द ऐसे हैं
जो अंग्रेजी के हैं पर वो हिंदी में आ गए। हम जब भाषा शास्त्र के विषय में चर्चा करते हैं तो 4 प्रकार के शब्द बताए जाते हैं, तत्सव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कई ऐसे हैं जो दूसरे शब्द से मिलता, उसको बोलते हैं तत्सम। कई शब्द ऐसे हैं जो दूसरे शब्द से उत्पन्न होता, उसको बोलते हैं तद्भव। बहुत सारे शब्द देशी होते हैं और बहुत सारे शब्द विदेशी होते हैं। तो बहुत सारे विदेशी शब्द हैं, जैसे आज लालटेन, ये लर्न टेन से बना हुआ तद्भव शब्द है, लर्न या तत्सम शब्द है। लर्न टेन से लालटेन हो गया। अब लालटेन का हमारे पास कोई विकल्प नहीं। रेल यान, रेल ही बोलते हैं, रेलगाड़ी ही बोलते हैं। अब ये शब्द रूढ़ हो गए हैं, तो इनको जनपद सत्य के रूप में स्वीकार लेना चाहिए। इससे भाषा का विस्तार होता है। गुरुदेव अंग्रेजी का निषेध नहीं करते हैं, अंग्रेजी माध्यम का निषेध करते हैं। व्यक्ति को हर भाषा में निपुण होना चाहिए, क्योंकि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का एक श्रेष्ठ साधन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे हम में रच पच गए हैं कि उसको हम हिंदी में बोले तो समझना कठिन होता है। अंग्रेजी में लोग आसानी से समझ जाते हैं। तो भाषा का व्यवहार सामने वाले को समझाने के लिए किया जाता है, जिससे वो अच्छे से समझ सके। हम अगर उसके सामने ऐसे कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करें तो उसके सिर से निकल जाएगा, तो हमारी अभिव्यक्ति का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग यत्किंचित हो, हमें उसके साथ साथ उसके वैकल्पिक शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता हूं, पर साथ में हिंदी शब्द को भी रख देता हूं, ताकि लोगों को समझने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। वाग गंगा अभियान गुरुदेव का बहुत श्रेष्ठ अभियान है, पर मैं क्या कहूं, अभी फिर मुझे एक अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अंग्रेजी हर मनुष्य के रग रग में रच पच गई है। अगर इसे हिंदी में मैं कहूं तो वो अस्थि मज्जा बन गई है, पर शायद समझ में नहीं आएगा। मैं कहूं ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब समझ में आ जाए, समझ गए? तो ये इतने सालों में इतना रचपच गया है कि एकाएक परिवर्तन कठिन है, असंभव नहीं। हाँ, इसी से परिवर्तन होगा, इसलिए हम लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए और लगातार इस तरह का प्रयास और उपक्रम करते रहना चाहिए। बदलाव आएगा। गुरुदेव ने सबको इस तरफ आकर्षित किया है। सभी मिलकर के ये कार्य करना शुरू करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अंग्रेजी शब्द अछूत नहीं है। अंग्रेजी सोच से अपने आप को बचाना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम का गुरुदेव ने निषेध किया। आज आपने भी अंग्रेजी तो सीखा ही होगा, अंग्रेजी बोलती भी होगी, तो जरूरत है जहां जो जरूरी वहां वैसा बोले। इस विषय में आचार्य कुंद ने ही हम लोगों का मार्गदर्शन किया। वे कहते हैं अनार्य के सामने अनार्य की भाषा बोलो। समझ गए? कहते जह भी न सकई अनज्जम अनज्ज भाषा विने दुगाहिदुम तम बाहवारे न बिना परमत्थम मुवदेशनम अशक्कम। तो अशक्य अगर हम उसको उसकी भाषा में नहीं बोलेंगे तो अशक्य हो जाएगा। ओम ओम ओम। तो जहां हिंदी समझने वाले लोग हों वहां अंग्रेजी बोलने का औचित्य नहीं। कुमार आर्यो जैन कटनी से आ रही, प्रियंका जैन पवई। बोलो जल्दी से।
महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने पाठशाला में पढ़ा है कि भगवान जी का रथ श्वेत रंग का होता है, पर मेडिकल साइंस इसे स्वीकार नहीं करता। इसे कैसे माना जाए? भगवान का रथ श्वेत रंग का होता है, इसे मेडिकल साइंस स्वीकार नहीं करता, कैसे माना जाए? देखो, इसका सीधा सा उपाय। एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो माँ के पेट में दूध आता है कि नहीं आता है? आता है। पिया है ना माँ का दूध? पिया है कि नहीं पिया? पिया है। पिया है ना। तो माँ के पेट में दूध क्यों आता है पता है? नहीं। इसलिए आता है कि माँ के मन में अपने बच्चे के प्रति बड़ी ममता होती है। समझ गए? तो एक बच्चे के प्रति ममता होने के कारण माँ के पेट में दूध आ सकता है। तो जिनका संसार के हर प्राणी के प्रति ममत्व है, लगाव है, प्रेम है, उनके शरीर से अगर जर्रा जर्रा दुग्ध निकले तो क्या आश्चर्य हो सकता है? समझ गए? ये भावनात्मक है। उनके शरीर से जब भी रक्त बाहर निकले तो वो दूध की तरह निकले, ऐसा मान करके चलना चाहिए। प्रियंका जैन पवई, और उसके बाद तैयार रहेंगे आखिरी जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि लाइफ में कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जिसमें अपने बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और उस समय अपने निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने लाइफ में अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें? आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल का उत्तर दिया है, निर्णय कैसे लें। आपका नंबर ऐसे समय पर आया है कि ज़्यादा विस्तार से नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये छूटी छूटी गाड़ी में आप सवार हो रही हैं, मुझे इशारा हो रहा है समय आप सबका हो गया है। आपने कहा ऐसे समय में क्या करें? जब ज़्यादा दुविधा हो तो भगवान का नाम लो, स्थिर चित्त से अंतर्मुख हो और जो हो वैसा निर्णय लो। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 100 मुनर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की, परम श्री हर सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज कांग्रेचुलेट्स ऑल इंडिया नीट यूजी 2020 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS